नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। जिस दिल्ली के बॉर्डर्स किसान आंदोलन के नाम पर कभी किसानों से खचाखच भरे हुए थे, अब वहां की तस्वीर हर दिन के साथ बदल रही है। साथ ही बदल रहे हैं आंदोलन के समीकरण भी। पॉलिटिकल पर्यटन अब शुरू हो चुका है। किसानों की आड़ में एक बार फिर एंटी मोदी मोर्चा एक्टिव हो गया है। पहले तो आरोप लग रहा था कि परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इस किसान आंदोलन को मिला हुआ है, लेकिन अब यह प्रत्यक्ष हो गया है। किसान को दोबारा खींचने के लिए कई तरह के फॉर्मूलेज अपनाए जा रहे हैं। किसान नेताओं ने किसानों को भड़काने का खेल शुरू कर दिया है। दिल्ली बॉर्डर से किसानों के जाने के बाद जो लंगर बंद हो गए थे, किसानों को दोबारा खींचने के लिए वो फिर से चालू कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल गाजीपुर बॉर्डर को लेकर उठ रहा है। क्या फ्री फॉर्मूले के जरिए फिर से किसानों का मजमा लगाया जा रहा है? लेकिन इंडिया टीवी के रिपोर्टर सिंघू से लेकर गाजीपुर और टीकरी तक मौजूद हैं, तो एकदम एक्चुअल पिक्चर आपके सामने हम रख रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि कैसे किसान आंदोलन अब सवालों के चक्रव्यूह में फंस चुका है। जो लोग कभी किसानों के साथ थे, आखिर क्यों वो किसानों के विरोध में सड़कों पर आ गए हैं? ये एक अहम सवाल है। दावा किया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान एक बार फिर लौटने लगे हैं, ये वाकई में सच है या फिर कुछ और? पहले पानी, लाइट और लंगर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब भीड़ को जुटाने के लिए गाजीपुर बॉर्डर पर एक बार फिर से लंगर शुरू कर दिया गया है। पहले आंदोलन में ये कहा जा रहा था ये किसानों का आंदोलन है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति को किसान अपने मंच पर जगह नहीं देंगे, लेकिन सच तो यह है कि अब तकरीबन मोदी विरोधी मोर्चा इस किसान आंदोलन के मंच पर पहुंच चुका है। हजारों किसानों का एक बार फिर से जुटने का दावा किया जा रहा है और भीड़ जुटाने के लिए इस लंगर को दोबारा शुरू किया गया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग बॉर्डर से ये तस्वीरें हम आपके सामने रख रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि गाजीपुर बॉर्डर पर फिर से किसान लौट रहे हैं, लेकिन सच कुछ और है। सच ये है कि किसानों को जुटाने के लिए एंटी मोदी मोर्चा पूरे एक्शन में आ गया है। पॉलिटिकल मजमा लगना शुरू हो गया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि जो लंगर दोबारा गाजीपुर बॉर्डर पर शुरू किए गए हैं, उन्हें फिनेंस कौन कर रहा है? पैसे कहां से आ रहे हैं? लंगर चलाने के, बिजली पानी की व्यवस्था करने के, खास तौर पर हम गाजीपुर बॉर्डर की बात कर रहे हैं, जो इस वक्त पूरी तरह से सियासत का अखाड़ा बन चुका है। मनीष सिसोदिया की बात कर ले, जयंत चौधरी की बात कर ले, चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी की हम बात कर ले, या फिर कांग्रेस की बात कर ले, अजय कुमार लल्लू, वो भी पहुंच चुके हैं। किसान लगातार इन नेताओं से परहेज कर रहे थे, लेकिन अब नेताओं का वेलकम कर रहे हैं। कल दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर कुछ ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिली। आंदोलन अब राजनीतिक अखाड़ा बन चुका है। गाजीपुर बॉर्डर पर जब यहाँ से किसानों को प्रशासन के द्वारा हटाने की कोशिश की गई, उसके बाद से यहाँ पर राजनीतिक लोगों ने सीधे तौर पे किसानों को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचने शुरू हो गए। जबकि जब आंदोलन ये 3 कृषि बिल के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ था, उस वक्त किसानों की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि किसानों का मंच किसी भी रूप में राजनीतिक लोगों के लिए साझा नहीं किया जाएगा। लेकिन जब 2 दिन पहले पूरा सिनेरियो चेंज हुआ, उसके बाद से अब किसानों को भी किसी तरह का परहेज नहीं है राजनीतिक लोगों से मंच साझा करने में। और यही वजह है कि तमाम राजनीतिक दलों के नेता यहां पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। आरएलडी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, भीम आर्मी, ये सभी पार्टी के नेता यहां गाजीपुर बॉर्डर पर आ रहे हैं और सीधे तौर पे किसानों के मंच से अपना भाषण भी शुरू कर रहे हैं। आज भी बहुत सारे नेताओं का यहां आने का शेड्यूल बना हुआ है। नेता आएंगे, मंच से भाषण देंगे। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि अब ये जो किसानों का आंदोलन था, अब किसान आंदोलन ना रह के राजनीतिक अखाड़े का अड्डा बन गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर तस्वीर बदल रही है तो सिंघू बॉर्डर की सूरत भी बदली सी नजर आती है। जहां हजारों की संख्या में किसान टेंट लगाकर बैठे हुए थे, अब वहां भीड़ कम हो रही है। कई टेंट खाली हैं और लोग अपने गांव की तरफ लौट रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने सिंघू बॉर्डर से जो रिपोर्ट भेजी है, वो आपको देखनी चाहिए। कोंडली पलवल मानेसर हाईवे के पास इस वक्त हम हैं। ये इलाका सिंघू बॉर्डर से कुछ किलोमीटर्स की दूरी पर है और 25 जनवरी को ये जो पूरा इलाका है ये खचाखच भरा हुआ था। तंबू तमाम जो है वो किसानों की व्यवस्था के लिए यहाँ पर लगाए गए थे, लेकिन अभी ये जो तंबू हैं ये फिलहाल खाली पड़े हैं
और ये जो पूरा इलाका है ये पूरा अभी खाली पड़ा हुआ है। हालांकि आप देखें तो अरेंजमेंट उस समय जो किए गए थे, ये तंबू जो गाड़े उस समय लगाए गए थे, जो टेंट उस समय लगाए गए थे, ये अभी फ़िलहाल जो है खाली पड़े हैं। किसान यहाँ से वापस जो है वो जा चुके हैं। ये 25 जनवरी को ये पूरा इलाका जो है ये खचाखच भरा हुआ था। अभी उस समय जो है वो व्यवस्था की गई थी, तमाम खाना बनाने की व्यवस्था यहाँ पर, क्योंकि लंगर सेवा जो है वो सिंघू बॉर्डर पर लगातार चल रही है। तो उस समय 25 जनवरी को पूरा यहाँ पर चूल्हा बनाया गया था, खाना बनाने की पूरी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई थी। ये तमाम तंबू जो हैं ये गाड़े गए थे, किसानों के रहने की व्यवस्था जो है वो की गई थी। लेकिन अभी जो है यहाँ पर जो 25 जनवरी को जो हालत थी, ये पूरा इलाका खचाखच भरा हुआ था। अभी हालत में जो है वो थोड़ा चेंज है। अभी कहीं कोई नहीं गया। तो अभी ये उस समय खाली इतना नहीं था, आज खाली है। कहीं नहीं गया। अच्छा, कहाँ गए हैं सब फिर? सब आगे बॉर्डर पे जा रहे थे। हाँ। ये ऐसे नहीं लगे हुए, देखिए पर अभी आते सारे हैं। खाली बॉर्डर नहीं हम कह रहे हैं कि पहले खचाखच भरा हुआ था, अभी थोड़ी कमी आई है। नहीं, कोई कमी नहीं है जी। पूरा ये हमें यहाँ आसपास के लोग बता रहे हैं कि पूरा ये जो था एरिया, दोनों तरफ लोग खचाखच भरे हुए थे, पैर रखने की जगह नहीं थी। अभी जो है उसमें कमी आई है। ये तंबू खाली पड़ा है आपका, ये वाले तंबू खाली पड़े हैं आपके, कुछ में बिस्तरे पड़े हैं, कुछ खाली पड़े हैं। तो कमी तो जरूर आई है। कुछ आगे गए हैं ना राउंड लगाने के लिए। कुछ आगे गए हैं। हाँ, तो राउंड लगाने के लिए गए हैं, लेकिन कमी तो आई है ना। पहले के मुकाबले जितने 25 तारीख को लोग थे और जितने आज हैं, उसमें तो आई है ना। ऐसे तो थोड़ा हो जाता है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अभी में काफी कमी आई है। कुछ लोग लौट गए हैं 25 जनवरी को जो आए होंगे, और कुछ चले गए काम था, कुछ आ रहे हैं अभी वापस आए हैं। अभी आ रहे हैं कुछ भाई लोग जा भी रहे हैं। से क्या फायदा लगेगा? चलिए, कुछ लोग आ भी रहे हैं, कुछ लोग जा भी रहे हैं, ऐसा ही बता रहे हैं। कुछ कमी जो है आई है 25 जनवरी को। नहीं मैडम, क्योंकि पूरा ये खचाखच इलाका आगे चले गए। लेकिन पहले हमें यहाँ पे आसपास में लोग बता रहे थे कि पूरा ये भरा हुआ था खचाखच। नहीं, आगे चले गए मैडम। इसके बाद हमारे संवाददाता ने सिंघू बॉर्डर के पास एक दुकानदार से बात की। इनका तो साफ साफ कहना था कि भीड़ बहुत कम हो गई है, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के नाम पर दंगा हुआ, लाल किले का अपमान हुआ। आप सुनिए इस दुकानदार का क्या कहना है। बिजली घर के सामने यहाँ पे 25 तारीख से लेकर और आज तक, और ये केएमपी से लेकर बालगढ़ चौक तक लेफ्ट राइट स्टेट में दोनों तरफ चारों तरफ यहाँ पे ट्रेलियां लगी हुई थी। मतलब ये जो पूरा रोड है, ये यहाँ पर ये पूरा सामने यहाँ पर ट्रॉलियां लगी हुई थी। हाँ, पूरा रोड लेफ्ट राइट दोनों रोड से पूरा रोड उन्हें कवर कर रखा था। यहाँ पर पैदल रखने के लिए कोई जगह नहीं थी जी यहाँ पे। और अब तो खाली हो गया। अब खाली हो गया जी, रात से खाली हो गया जी। कल रात से खाली होना शुरू हुआ। हाँ जी, कल रात से खाली होना शुरू हो गया। इन्हें जी मतलब बहुत बार किया जी ने। इन्हें जो इंडिया का झंडा था वो नहीं उतारना था। मोदी इनको जो सजा देगा वो इनके लिए बहुत कम होगी जी। चलिए, तो ये कह रहे हैं कि अच्छा, कहाँ तक थे भैया लोग, कहाँ तक बैठे हुए थे यहाँ पर? यहाँ तक जी, आगे तक बैठे थे रोड के ऊपर। अच्छा, ये यहाँ पर पूरा दोनों तरफ ट्रैक्टर ट्रॉलियां थी। हाँ जी, पूरा जाम कर रखा था जी, रोड दोनों तरफ से पूरा जाम था जी। ये रोड कब से खाली होना शुरू हुआ? ये जी कल से खाली होना शुरू हुआ है, अब खाली हो गया है। कल रात से खाली होना? हाँ जी, कल शाम से खाली हो गया है। तो अभी कितना किलोमीटर आपके हिसाब से खाली हो गया और कितना दूरी पे खाली हो गया होगा? ये आगे तक का तो जी पूरा खाली हो गया है। आगे और कितनी दूर तक किसान बैठे हुए थे पहले तो जी मैडम बहुत आगे तक बैठे थे ये। आपने सिंघू बॉर्डर की बदली हुई तस्वीर देखी। टिकरी बॉर्डर पर भी लोग लौट रहे हैं। कल स्थानीय लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया है। इंडिया टीवी संवाददाता भास्कर मिश्रा की एक रिपोर्ट देखिए। पिछले 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली के बॉर्डर्स पे किसान आंदोलन कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पे जिस तरह से पूरे देश को शर्मसार किया गया, उसके बाद किसान संगठनों ने ये फैसला किया था कि 30 जनवरी को वो एक दिन का उपवास करेंगे। मैं इस वक्त टीकरी बॉर्डर पे हूँ। यहाँ पे जो मंच सजा हुआ है वहाँ पे उस तरह की कोई तैयारी अभी नहीं दिख रही है, लेकिन कुछ ही देर बाद यहाँ पे लोग पहुँचेंगे और फिर से एक बार भाषण शुरू होगा। एक तरह से ये कोशिश है कि जिस तरह से देश को शर्मसार किया गया था गणतंत्र दिवस के मौके पे, उसके बाद वो पाप धोने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आप अंदाज़ा लगाइए कि जो 2 महीने से अधिक समय से यहाँ बैठे हुए हैं, सरकार ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है, उसके बावजूद किस हठ में किसान यहाँ पे हैं। तमाम सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी लगातार हर बॉर्डर पे बढ़ाई गई है। अगर यहाँ पे देखें आप टीकरी बॉर्डर पे, तो हर जगह आपको पैरामिलिट्री फोर्स नज़र आएगा। खासकर जो फ्रंट में है वो तमाम पैरामिलिट्री फोर्स है।
और साथ में दिल्ली पुलिस की तैनाती है यहाँ पे, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं है, शांति है। इस बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ किसान हैं और इस तरफ में तमाम सुरक्षाकर्मी हैं। कल यहाँ पे ये एक बदलाव हुआ है कि जो बैरिकेडिंग है उसके बाद कंक्रीट के स्लैब लगाए गए थे, उसमें मिट्टी भर दी गई थी और रात में उसके ऊपर में कंक्रीट और डाल दिया गया। सबको एक तरह से जोड़ दिया गया कि मिट्टी हटाने की अगर कोशिश की जाएगी तो वो भी नहीं हो पाए।